नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद देखते हैं, जैसे मान लिया अभी तो हमने सिंपल कर्व देखा था और हमने देखा था सिंपल कर्व जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसके साथ एरिया निकाल रहे हैं। बट मान लीजिए यदि आपकी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं है, कोई और लाइन है, तो आप उसके बीच में एरिया बाउंडेड कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक कोई कर्व है, फॉर एग्जाम्पल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया मैंने ऐसी, और एक कर्व ले लिया मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, सिमेट्रिकल होता है, y एक्सिस के अबाउट इवन फंक्शन है, ओरिजिन से पास होता है। ये कर्व ले लिया मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x। और लेट से मेरी एक लाइन है, एक मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी इक्वेशन है लेट से y इक्वल टू 4। सो ये आपको शेडेड एरिया निकालना है इस केस में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 4 के बीच में। तो बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि एक तरीका क्या है, एक तरीका है, पहले हम जानते हैं दोनों सिमेट्रिकल ग्राफ्स हैं, y इक्वल टू 4 भी और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी। यानी आप मान लीजिए दो अलग अलग एरिया मान लेते हैं इसको, पहले क्वाड्रेंट में जो एरिया है, दूसरे क्वाड्रेंट में जो एरिया है। सो यदि इसको मैं A1 मान लेता हूं और इसको मैं A2 मान लेता हूं, तो इनको मैं अलग अलग निकाल लूंगा और फिर इसको दोनों को जोड़ देंगे। और हम जानते हैं दोनों कैसे बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स A1 हो जाएगा। अलग अलग निकालूंगा नहीं तब भी। मुझे यदि A1 निकालना है उसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। A1 देखो कैसे निकालना पड़ेगा। A1 डायरेक्टली ऐसे दिख नहीं रहा, दो चीजों के बीच में कर्व है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कर्व दिया हुआ है, मुझे एक्सिस के अबाउट निकालना है। अगर मान लो मैं इस वाले कर्व के लिए देखता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, और मैं एफ एक्स डी एक्स करता हूं, उससे कौन सा एरिया आएगा, नीचे वाला एरिया आएगा, क्योंकि वो एरिया होगा जो मेरा वो कर्व एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा। ठीक है, ये वाला मेरा एरिया जो होगा ग्रीन वाला, वो होगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर ये कितना होगा एक्स कोऑर्डिनेट इसका। देखो ये क्या है, y इक्वल टू 4 वाला पॉइंट है, ये वाला। इस वाली इक्वेशन में y इक्वल टू 4 डालो, y इक्वल टू 4 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी ये वाला पॉइंट होगा आपका 2 और ये वाला पॉइंट होगा आपका -2। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, दो कर्व हैं, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालते हैं, उन दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। यानी अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 4 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा सॉल्व करने पे y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी एक सॉल्यूशन तो हो गया 2,4 और दूसरा सॉल्यूशन हो गया -2,4। इन दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे वो दोनों कर्व मिल रहे होंगे। 2,4 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, और -2,4 कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। क्योंकि ये दोनों कर्व कितनी जगह कट रहे हैं, दो जगह कट रहे हैं। कितने सॉल्यूशन आएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, दो सॉल्यूशन आएंगे इस केस में। एक सॉल्यूशन ये होगा, एक सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, यानी हमें पता लग गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा। यानी जो एरिया है ये क्या निकलेगा, 0 से लेकर 2। यहां पे जो एरिया निकालूंगा वो होगा 0 से लेकर 2। अब मुझे चाहिए था ब्लू एरिया जो मेरा A1 था, तो A1 क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इसकी ये है तो ये तो 2 हो गई, इसकी जो एक्स एक्सिस पे जो लेंथ है वो तो 2 है, और जो वाई एक्सिस पे जो लेंथ है वो क्या है, 4 है। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई इक्वल टू 4 है ना। ये कितनी हाइट हो गई, हाइट तो हो गई 4, और आपका जो बेस था वो हो गया आपका 2। यानी आपका रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, 4 इंटू 2, माइनस आपका जो ग्रीन वाला जो एरिया है वो क्या है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर dx। क्या है, एक साइड का एरिया है। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स A1, ये सिमेट्री है ग्राफ में, यानी हो जाएगा आपका 32/3 आंसर। सो हाउएवर जो हमने अभी तक किया है सॉल्व, ये एक लेंथी सॉल्यूशन था इस केस में। अगर आप इस कर्व को आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करते तो आपकी स्ट्रिप कैसी बनती, आपकी स्ट्रिप बनती ऐसी। सबसे छोटी स्ट्रिप कौन सी होती, यहां पे बनती, इधर के पास। सबसे बड़ी कौन सी होती, ये वाली। इस तरह आप स्ट्रिप को वेरी करते जाते तो आपका ये पूरा आपका एरिया आ जाता। यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, एफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4। A1 को आप वैसे भी निकाल सकते थे,
इसको मैं अगली स्लाइड पर करके दिखाता हूं आपको। अब a1 हम निकालेंगे अब रिस्पेक्ट टू y, तो देखते हैं क्या वही निकल के आता है 16/3। तो a1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, वाई की लिमिट होगी 0 से लेकर 4, और हम जानते हैं हमारा जो कर्व है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई, x इक्वल टू अंडर रूट वाई आएगा। ऐसा नहीं, एक्चुअली प्लस माइनस वाई आएगा। प्लस कौन सा पार्ट होगा, राइट वाला, और वो कौन सा होगा, लेफ्ट वाला। इसमें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। आपका जो कर्व है वो कैसा है, ऐसा कर्व है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, x इक्वल टू प्लस अंडर रूट वाई। ये वाला पार्ट क्या है, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई, क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव है, x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है। तो x इक्वल टू पॉजिटिव मानेंगे, ये वाला निकाल रहे हैं हम, तो उस केस में हम डाल देंगे 0 से लेकर 4, एफ वाई हो जाएगा रूट वाई डी वाई। रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, निकल में क्या आएगा 2 की पावर 2/3, y की पावर 3/2, माइनस 0 तो वो रहेगा ही, लिमिट लगेगी आपकी 0 से लेकर 4। एक बार 4 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 8 इंटू 2 16, 16/3, वही आया आपका पहले आया था। इन आपका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a1 यानी कि 32/3 आंसर। तो विद रिस्पेक्ट टू y करने पे क्या हुआ, हमारा जो आंसर है एक बार में आ गया, एक इंटीग्रेशन से आ गया। आपको वो रेक्टेंगल में से उसको माइनस नहीं करना पड़ा, पहले हमने वो निकाला था, फिर हमने रेक्टेंगल से माइनस किया था, तो ये भी हम कर सकते थे। इस सवाल को और नजरिए से देख सकते थे। मान लीजिए यदि आपको जो कर्व दिया हुआ है वो आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और आपकी जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 4। आप ऐसे भी सोच सकते थे, आपको जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया था, राइट। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये एरिया होगा, अगर मैं इसको यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, इस पर यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, मैं निकाल चुका हूं, ये वाला पॉइंट मेरा 2 होगा, ये वाला पॉइंट मेरा -2 होगा, ये वाला पॉइंट मेरा 4 होगा, ये मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं। अब ये जो रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये है, ये B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, और ये आपका D पॉइंट है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा, इसकी ये कितनी हो गई 4, हाइट कितनी हो गई 4, एक तरह से स्क्वायर बन गया, यानी बहुत ही गंदा डायग्राम बनाया है मैंने। ये क्या है, स्क्वायर है पर दिख नहीं रहा, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा 4 इंटू 4 यानी कि 16। इसमें से कौन सा एरिया माइनस करना पड़ेगा, इसमें से नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास ब्लू वाला, स्काई ब्लू वाला एरिया आ जाएगा। नीचे वाला एरिया कैसे, कौन सा एरिया है, जो एरिया fx और x के बीच में है, जो एरिया मेरा fx और x एक्सिस के बीच में है, वो कौन सा एरिया होगा, वो होगा मेरा, मान लो मैं इस वाले एरिया को बोल देता हूं, जो मेरा ये वाला एरिया है इसको मैं बोल देता हूं लेट से A1, लेट से, ठीक है। पूरे को मैंने बोल दिया A1, यानी A1 क्या होगा, A1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -2 से लेकर 2। आपका कर्व हमेशा ऊपर ही तो है एक्स एक्सिस के, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, टच कर रहा है, fx इंटू dx लिख सकता हूं मैं ऐसा। पट्टी कैसी बनेगी इस केस में, वर्टिकल पट्टी बनेगी, यहां भी वर्टिकल बनेगी। चाहूं तो मैं इसको निकाल लेता हूं अलग से, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिमेट्री भी है। वैसे आप देख भी रहे हो कैसा फंक्शन बना है ये, -2 से लेकर 2, fx क्या है एक्स स्क्वायर dx, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के केस में प्रॉपर्टी होती है ना, -a से लेकर a fx dx, अगर fx इवन फंक्शन क्या हो जाता है 2 टाइम्स 0 से लेकर a fx dx। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा वो आपका सेम होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले, उन दोनों का जो सम है वो क्या है A1 है, वो ऐसे हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास, आप सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ यानी वो आ जाएगा 2³ मतलब 8/3, यानी 2 इंटू हो जाएगा 16/3, यानी आपका एरिया आया 16/3। कौन सा वाला एरिया, ये वायलेट वाला एरिया। स्काई ब्लू वाला एरिया कौन सा है, वो होगा स्क्वायर का एरिया माइनस ये वाला एरिया, ठीक है। तो वायलेट स्काई ब्लू वाला एरिया जो होगा, लेट से वो मेरा एरिया है ए जो मुझे निकालना है, वो बराबर हो जाएगा a इक्वल टू 16 जो कि रेक्टेंगल का एरिया था, माइनस जो वायलेट वाला एरिया यानी 16/3, क्या हो जाएगा ये 48 माइनस 16/3 यानी कि 32/3। यही मेरा आंसर आया था पहले भी। तो मैंने एक ही एग्जांपल को आपको 3 तरीके से करके दिखाया है, और
ऐसा नहीं है कि अभी तरीके खत्म हो गए हैं, एक दो तरीके और निकल जाएंगे इस केस में, आप खुद सोचिए कैसे निकल सकते हैं। सो यू आर फ्री टू चूज कि आप कौन सा आपको सुविधाजनक लगता है, आपको किस में सबसे ज्यादा आसान लगता है करना। तो सिंपल कर्व्स का आज मैंने कुछ केसेस लिए आपके सामने, कुछ और टिपिकल और थोड़े कठिन केसेस लेंगे अगली क्लास में सिंपल कर्व्स के लिए। ठीक है, थैंक यू।